दोस्तों नमस्कार। मन की शक्ति भाग 3 की शुरुआत हम कर रहे हैं। आज हम सीखते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड जो हमारे पास सुपर पावर है, इसका सही तकनीक से प्रयोग करके आप गंभीर से गंभीर बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, बिजनेस में सफल हो सकते हैं, अपनी हर चाहत पूरी कर सकते हैं। तो आज इसका सही प्रयोग करने का कुछ तकनीक हम सीखेंगे और सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के विशेष जानकारी के लिए पार्ट 1 भी ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा कई बार जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपके अंदर विशेष जानकारी आ जाएगी जिस तरीके से सबकॉन्शियस माइंड का हमें प्रयोग करना चाहिए। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हर पार्ट आपके पास पहुंचता रहे और उसका पूरा लाभ आपको अच्छी तरह मिल सके। दोस्तों, आपका सबकॉन्शियस आपके लिए अथाह दौलत की चाबी है, संपूर्ण स्वास्थ्य की संजीवनी है, बहुत ही ज़बरदस्त सुपर पावर है आपके पास। लेकिन सुपर पावर का सकारात्मक प्रयोग ही हमें विकास, जीवन, प्रसन्नता, संपन्नता और सफलता की ओर ले जाता है और सबकॉन्शियस का नकारात्मक प्रयोग विनाश और बीमारी की ओर ले जाता है। हम सभी जाने अनजाने गलतियां करते रहते हैं। वर्षों से हम सभी निगेटिव ऊर्जा को अपने अंदर जमा करते आ रहे हैं। नफ़रत, घृणा, डर, बीमारी का डर, गरीबी का भय, ये सब निगेटिव थॉट हैं और ये सब नकारात्मक विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता रहता है। अक्सर आपने समाज में, घर परिवार में सुना होगा, ये तुझसे नहीं होगा, या ये काम तेरे बस का नहीं है, तू हमेशा गरीब ही रहेगा, अरे तू तो बीमार लग रहा है। इन निगेटिव थाट्स को आपका सुपर पावर सबकॉन्शियस माइंड स्वीकार कर लेता है। जब बार बार निगेटिविटी आपके दिमाग पे आती है, विचारों में आता है, आप सोचते हैं या आपके ऊपर कोई प्रेषित करता है कि तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, तो ये धीरे धीरे बार बार सुनने से आपके विचार स्टोर होने लगते हैं और जो भी निगेटिव विचार स्टोर होता है उसका जो सुपर पावर कॉन्शियस माइंड है वो स्वीकार कर लेता है, उसी को, निगेटिव को ही स्वीकार कर लेता है क्योंकि वो बार बार सुनता है। परिणाम स्वरूप आपको बीमारी, गरीबी, नाकामी और असफलता हासिल होने लगती है। दोस्तों, अपने विचार में पॉजिटिव थाट लाएं, निगेटिविटी ख़त्म करें, सबकॉन्शियस माइंड में सकारात्मक विचारों के अफर्मेशन स्टोर करें जिसमें प्रेम, संपूर्ण स्वास्थ्य, दौलत, अमीरी और सफलता के विचार प्रेषित होने चाहिए। दोस्त, स्वास्थ्य और प्रसन्न रहना मानव का प्राकृतिक सामान्य स्वभाव है। बीमारी असामान्य है। बीमार रहना यह हमारे लिए सामान्य नहीं है, मानव के लिए नहीं है। मानव रियलिटी में स्वस्थ और प्रसन्न रहना उसका प्राकृतिक सामान्य स्वभाव है। बीमारी का मतलब कि आप नकारात्मक सोच रहे हैं और जीवन धारा से विपरीत जा रहे हैं, क्योंकि निगेटिविटी ही हमें बीमार बनाती है। जीवन का सिद्धांत विकास का सिद्धांत है। संपूर्ण प्रकृति में शांति में जीवन के सिद्धांत का पालन करती है। जहाँ विकास और अभिव्यक्ति है वहाँ जीवन का होना अनिवार्य है। जहाँ जीवन है वहाँ प्रेम और सौहार्द का होना अनिवार्य है और जहाँ सौहार्द व सामंजस्य है वहाँ पूर्ण स्वास्थ्य है। आपका सबकॉन्शियस आपके शरीर का निर्माता है, ये हमेशा याद रखें। और इस काम में, यानी शरीर को स्वस्थ रखने में, ये 24 घंटे लगा रहता है। आप इसके जीवनदान के नियम में नकारात्मक विचारों से व्यवधान पहुंचाते हैं। आपके विचार यदि सबकॉन्शियस माइंड के रचनात्मक नियम के सामंजस्य में है तो आप सामंजस्य के नैसर्गिक सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। यदि आप ऐसे विचारों को प्रेषित करते हैं जो सामंजस्य के सिद्धांत से मेल नहीं खाते तो ये विचार आपको परेशान करेंगे, चिंता बढ़ाएंगे और अंततः आपको बीमार के कगार पर खड़ा कर देंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा बीमार भी हो सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी आप सोचते होंगे कि हमारे सोच और विचारों से बीमारी और स्वास्थ्य क्या लेना देना, लेकिन हमारे संपूर्ण जीवन में जो भी परिणाम हमारे सामने होता है, जो भी परिणाम हमारे सामने आ रहा है ना, वो हमारे विचारों का ही आईना होता है। आपने सुना होगा, जिससे शिद्दत से चाहो उसे मिलाने के लिए पूरी कायनात लग जाती है। कायनात मतलब पूरा ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स। आपके हर विचार ब्रह्मांड से जुड़े होते हैं। जो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आता है, निगेटिविटी या पॉजिटिविटी, दोनों का परिणाम अलग अलग हमें मिलता ही है। और ये केवल हमारे विचार तक सीमित नहीं होता है, ये पूरे ब्रह्मांड
शिद्दत से चाहना, यानी कि आपने संपूर्ण विश्वास और आस्था के साथ आपने चाहा, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाता है। और उस सबकॉन्शियस माइंड में जाने का मतलब कि वो पूरे ब्रह्मांड में पहुंच जाता है। पूरा ब्रह्मांड मिल करके, पूरा कायनात मिल करके आपकी उस चाहत को पूरी करती है। दोस्तों, हमारे मस्तिष्क के लाखों न्यूरॉन्स हमारे नेगेटिव या पॉजिटिव थाट्स के अनुसार वाइब्रेट क्रिएट करते हैं। बीमारी के उपचार के समय आपको अपने अवचेतन मन से आने वाली प्रबल शक्तियों के प्रवाह को और बढ़ाना चाहिए और उसे अपने शरीर को पूरी कार्य प्रणाली में वितरित करना चाहिए। यह भय, चिंता, घबराहट, ईर्ष्या, घृणा तथा अन्य विध्वंसनात्मक विचारों को हटाकर ही किया जा सकता है, जो आपको उन नसों और कोशिकाओं तथा शरीर के तंतुओं को मारने पर तुले रहते हैं। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस की जितनी अच्छी समझ होती जाएगी, उतनी ही अच्छी प्रकार से सकारात्मक विचार की तकनीक से सबकॉन्शियस के द्वारा संपूर्ण स्वस्थ होते जाएंगे। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कोई घड़ी है। घड़ी को बनाने वाला घड़ी निर्माता को इसे बनाने से पहले विचार आया होगा, जिससे उसने एक आकार के रूप में इसे निर्मित किया और उसके अंदर आवश्यक उपकरण लगाकर घड़ी कंप्लीट कर दिया। यदि यह घड़ी खराब हो जाए तो वो घड़ी साज फिर से उसे बनाकर ठीक कर सकता है। दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जिसने हमारे शरीर की रचना की है, वो घड़ी साज की तरह ही है और सही रूप से जानता है कि उसे कैसे ठीक किया जाता है, और वह इस दिशा में शरीर की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं एवं कार्यों को काम पर लगा सकता है। किंतु इसके लिए हमें स्वस्थ होने का विचार सबकॉन्शियस माइंड में प्रेषित करना पड़ेगा। सबकॉन्शियस माइंड में प्रेषित करने के लिए कुछ टेक्निक, कुछ तरीके, जिनको बार बार आप देखें, सुनें, समझें, ताकि अच्छी तरीके से ये बात हमारे विचारों में फिट हो सके। जैसे कि एक फेफड़े का कैंसर पूरी तरीके से ठीक हो गया। एक पादरी थे, सर जोसेफ मर्फी के एक लेख में आता है, दक्षिण अफ्रीका स्थित जोहान्सबर्ग के एक पादरी को फेफड़े में कैंसर था। उसने जो विचार सबकॉन्शियस को प्रेषित किया वो इस प्रकार से था: मेरे पैर शिथिल हैं, आराम में हैं, मेरे टखने आराम में हैं, मेरा हृदय और फेफड़ा आराम में है, मेरा पूरा शरीर शिथिल है, लगभग 5 मिनट में मैं सो जाऊंगा, तंद्रा में पहुंच जाएगा। ऐसा उसने विचार किया। पूर्ण स्वास्थ्य का विचार अब मेरे सबकॉन्शियस माइंड में भरता जा रहा है। ईश्वर की समझ जो मेरी छवि है वह पूर्ण छवि है और मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरी छवि ठीक वैसे ही प्रदर्शित कर रहा है जैसा उसने बनाया था। उस पादरी के शरीर में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ और वो धीरे धीरे ठीक हो गया। यह एक आसान और साधारण तरीका है अफर्मेशन का, लेकिन इसके और भी कई टेक्निक है। आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसको देखते जाएंगे, समझते जाएंगे। एक एग्जाम्पल और है, जैसे पूर्ण स्वस्थ होने का विचार आपके अवचेतन मन में किस तरीके से और भी पहुंचाया जा सकता है, जो हर बीमारी के लिए इस अफर्मेशन को यूज़ किया जा सकता है। जैसा कि सर मर्फी ने अपनी त्वचा रोग को ठीक करने में प्रयोग किया था। उस अफर्मेशन को, किसी भी अफर्मेशन को बोलने का सबसे अच्छा समय होता है सुबह का वक्त, जब आप सो के उठते हैं, या रात में सोने से कुछ समय पहले। तो वो उस समय हमारा सबकॉन्शियस ज़्यादा सक्रिय होता है। नींद में हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। सोते समय, जब हम सोने चल रहे होते हैं, जब तंद्रा में पहुंचते हैं, उस समय बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है। इसलिए सोते समय जो भी हम अफर्मेशन करते हैं वो अच्छी तरीके से सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। तो उसके लिए कुछ अफर्मेशन आप खुद से भी बना सकते हैं इस तरीके से, जैसे उन्होंने किया था: मेरे शरीर और उसके अंगों की रचना मेरे अवचेतन मन के अनंत ज्ञान ने की है। उसके विवेक ने मेरे सभी अंगों, कोशिकाओं, मांसपेशियों और हड्डियों को आकार दिया है। मेरे भीतर जो अनंत उपचार प्रक्रिया है वह अब मेरे शरीर की प्रत्येक कोशिका का उपचार कर रही है, मुझे पूर्णतः स्वस्थ बना रही है। मैं उपचार के लिए धन्यवाद देता हूँ। मेरे अंदर के इस ज्ञान के कार्य सचमुच आश्चर्यजनक हैं। हर प्रकार की बीमारी में इस प्रकार के विचार प्रेषित करके सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त की जा सकती है। चाहे बीमारी कोई भी हो, वो फर्क नहीं पड़ता है। बस ये आपका पूर्ण विश्वास और आस्था के साथ किया गया अफर्मेशन आपको आश्चर्यजनक लाभ देगा। दोस्तों, अगले भाग के लिए धन्यवाद। इसके आगे के भाग में कुछ विशेष जानकारियाँ और प्रदान की जाएगी। थैंक यू।